बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार ईद स्पेशल कस्टर्ड शीर हौरमा या कस्टर्ड सेवइयाँ आप कह सकते। बहुत ही मज़े की और बहुत ही क्रीमी ये सेवइयाँ बन के तैयार होंगी। कोई हमने इसमें खोया या क्रीम ऐड नहीं करनी, लेकिन इसके बावजूद बहुत मज़े का इसका टेस्ट आता है। बहुत झटपट रेसिपी है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैंने ले लिया आधा कप देसी घी, कढ़ाई में डाल लिया। आप चाहें तो ऑयल भी ले सकते हैं, लेकिन देसी घी से बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। घी जब गर्म हो जाएगा तो इसमें मैंने कुछ ड्राई फ्रूट, पिस्ते, बादाम, 2 से 3 खाने के चम्मच किशमिश और काजू ले लिए। आप अपने मर्ज़ी, अपने टेस्ट के लिहाज से जो से भी आपको अवेलेबल हो ड्राई फ्रूट इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ड्राई फ्रूट को आधे मिनट तक हमने फ्राई करना है। उसके बाद आधे ड्राई फ्रूट मैंने निकाल लेने हैं, बाद में हम इनको इस्तेमाल करेंगे। और जो बकिया ड्राई फ्रूट और घी है ना, उसमें मैंने शामिल कर देना है। यहाँ पे मैंने ले लिए सेवइयाँ जो है वो आधा कप के करीब लिए हैं, और ग्राम में देखें तो ये तकरीबन 70 ग्राम के करीब है सेवइयाँ। और दरमियानी आग पे मैंने इसको प्यारा सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक इसको फ्राई करना है। तेज़ आग नहीं यहाँ पे रखनी, बल्कि बिल्कुल दरमियानी सी रखनी है, नहीं तो फिर सेवइयाँ जल जाएंगी और इसका टेस्ट जो है ना वो बहुत ही अच्छा नहीं आएगा बाद में। तो बिल्कुल हल्की आग रखनी है। तो यहाँ पे सेवइयों का कलर बहुत अच्छे सा ब्राउन आ चुका है और फ्राई हो चुकी है बहुत अच्छे से। तो यहाँ पे 1 किलो के करीब मैंने दूध ले लिया। दूध ये मैंने ताज़ा दूध लिया है, बगैर मलाई निकले हुए। आप चाहें तो यहाँ पर डब्बे का दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि गाढ़ा दूध होना चाहिए, इससे बहुत अच्छा टेस्ट जो है ना वो आएगा। तो यहाँ पे दूध डालने के बाद हमने अच्छे तरीके से मिक्स करना है और आग को थोड़ा सा हमने तेज़ कर देना है जब तक इसमें बॉयल नहीं आ जाता। जैसे इसमें बॉयल आएगा तो आग को हमने बिल्कुल दरमियाना सा कर देना है और 3 से 4 मिनट तक हमने इसको पकाना है। और उसके बाद मैंने इसमें चीनी शामिल करनी है। चीनी यहाँ पे मैंने आधा कप इस पूरी रेसिपी में इस्तेमाल किया है। 1/4 कप पहले मैंने इसमें इस्तेमाल की थी और थोड़ी सी मैंने बाद में इस्तेमाल की थी, तो टोटल आधा कप मैंने चीनी इसमें इस्तेमाल किया। 2 से 3 मिनट तक मज़ीद हमने इसको पकाना है। और साथ ही साथ आधा चाय का चम्मच पिसी हुई हरी इलायची जो है ना वो मैंने इसमें शामिल कर देनी है। और उसके बाद हमने मेन चीज़ पे आना है। तो यहाँ पे हमारे 2 से 3 मिनट पकते हुए गुजर चुके हैं। तो यहाँ पे मज़ीद हमने सेवइयों को क्रीमी बनाने के लिए और मज़ेदार बनाने के लिए 2 खाने के चम्मच मैंने वनीला कस्टर्ड के लिए थोड़ा सा पानी डाल के एक बैटर बना लेना है और अच्छे तरीके से हमने इसको मिक्स कर लेना है। उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके तो हमने इस सेवइयों में डालते जाना है बैटर को, और फ़ौरन से ना हम चम्मच चलाते जाएंगे ताकि गुठलियाँ ना बनने पाएँ। और अच्छे तरीके से इसको मिक्स करने के बाद हमने क्या करना है, दरमियानी आग पे 3 से 4 मिनट तक मज़ीद इसको पकाना है, ताकि एक तो ये सेवइयाँ जो है ना, सेवइयाँ और दूध बिल्कुल यकजान हो जाए, और दूसरा ये जो कस्टर्ड हमने शामिल किया ना उसका कच्चापन जो है ना वो बिल्कुल दूर हो जाए। तो उसके बाद हमने चूल्हा बंद कर दिया और यहाँ पे हमारी जो सेवइयाँ हैं वो ठंडी हो चुकी हैं और माशाल्लाह से आप देख सकते हैं बहुत ही मज़े की और बहुत ही क्रीमी ये बन के तैयार हुई हैं। हमने कोई इसमें खोया नहीं इस्तेमाल किया, कोई इसमें कंडेंस मिल्क या फिर इसके अलावा मिल्क पाउडर नहीं इस्तेमाल किया, लेकिन इसके बावजूद बहुत ही ज़्यादा ये मज़े की सेवइयाँ जो है बन के तैयार हुई हैं। और अच्छा, यहाँ पर अगर आप इसमें चौहारे या फिर खजूर का इस्तेमाल करते हैं ना, तो ये आपकी कस्टर्ड शीर हौरमा जो है ये बन जाएगा। और ईद स्पेशल रेसिपी है, ईद पे आप ये झटपट से बना के तो इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही मज़े की और बहुत ही लाजवाब ये रेसिपी बन के तैयार होती है। तो इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में, और चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही टेस्टी और हेल्दी मीठे की रेसिपी, जिसे बनाने में बहुत कम टाइम लगता है और टेस्ट में ये बहुत मज़े की बनती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि ये हेल्दी और मज़ेदार रेसिपी कैसे बनती है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ले लिया एक पैन में 1 खाने का चम्मच देसी घी। घी जब गर्म हो जाएगा तो इसमें मैंने शामिल कर देनी है सेवइयाँ। ये मैंने कट सेवइयाँ ली हैं 1.5 कप के करीब। सेवइयाँ शामिल करने के बाद दरमियानी आग पे मुसलसल चम्मच को चलाते जाएंगे और प्यारा सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक हमने इनको फ्राई करना है। फ्राई करने से ना इन सेवइयों का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो हमने मुसलसल चम्मच को चलाते जाना है ताकि हमारी सेवइयाँ जले ना। और यहाँ पे अच्छा सा प्यारा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है सेवइयों का। तो इस स्टेज पे मैंने इसमें शामिल कर देना है दूध। यहाँ पे 1.5 कप मैंने सेवइयाँ ली थी, तो 1.5 लीटर दूध मैंने इसमें शामिल किया और बगैर मलाई निकला हुआ गाढ़ा दूध लिया है। इससे हमारी जो सेवइयाँ हैं बहुत अच्छी क्रीमी ये बन के तैयार होंगी। आपके पास अगर खुला दूध ना हो तो आप इसकी जगह डब्बे का दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अच्छे से मिक्स करेंगे जब तक इसमें उबाल नहीं आ जाता। जब उबाल आ जाएगा तो 10 मिनट तक हमने इसको पकाना है, जब तक दूध हमारा अच्छे से गाढ़ा हो जाएगा। तब तक हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे एक सॉस पैन में मैंने इन सेवइयों
सवैयों के लिए शीरा तैयार करना है। तो 1 कप गुड़ मैंने लिया है भर के और इसमें 1 कप मैंने पानी शामिल कर दिया। अगर आपको मीठा कम या ज़्यादा पसंद हो तो अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पे अच्छे से दरमियानी आंच पे हम इसको गुड़ को अच्छे से पका लेंगे जब तक गुड़ पानी में अच्छे से मिक्स नहीं हो जाता। उबाल आने के बाद 2 मिनट तक हमने इस शीरे को पकाना है और उसके बाद चूल्हे को बंद करके तो इस गुड़ को शीरे को साइड पे रख देंगे। और उसके बाद एक फ्राई पैन में 1 चाय का चम्मच देसी घी लेके इसमें मैंने मिक्स ड्राई फ्रूट लिए हैं 2-2 खाने के चम्मच। तो यहाँ पे मैंने इनको फ्राई कर लेना है जब तक कि अच्छे क्रिस्पी से नहीं हो जाते। इनका टेस्ट इन सवैयों में बहुत अच्छा आता है। तो तकरीबन आधे मिनट तक हमने इनको भी फ्राई करना है। अच्छे से क्रिस्पी होने के बाद इनको भी हम साइड पे रख देंगे और दूसरी तरफ सवैयों को भी पकते हुए तकरीबन 10 से 12 मिनट गुजर चुके हैं। अच्छे से ये माशाल्लाह से गाढ़ी हो चुकी हैं, दूध गाढ़ा हो चुका है, सवैयाँ बहुत अच्छे से गल चुकी हैं। तो अब इसके टेस्ट को ना मज़ीद बढ़ाने के लिए मैंने इसमें शामिल करनी है तकरीबन आधा चाय का चम्मच हरी इलायची का पाउडर। बहुत अच्छा इससे टेस्ट आता है। हरी इलायची का पाउडर शामिल करने के बाद हमने मज़ीद इसको सवैयों को मिक्स करना है और साथ ही साथ यहाँ पे मैंने तकरीबन 2 खाने के चम्मच ड्राई फ्रूट निकाल के गार्निश के लिए बाकी सारे ड्राई फ्रूट भी इसमें शामिल कर देने हैं और अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। और यहाँ पे माशाल्लाह से हमारी बहुत ही मज़ेदार सी सवैयाँ, क्रीमी सवैयाँ जो है ना विदाउट क्रीम के तैयार हो चुकी हैं। और इस स्टेज पे मैंने चूल्हे को बंद कर देना है और अब यहाँ पे जो मैंने गुड़ का शीरा तैयार करके रखा था वो हमने इसमें शामिल करना है और चूल्हे को ना हमने बंद कर देना है। उसके बाद ये जो हमने शीरा तैयार कर रखा था ये मैंने इसमें शामिल करना है और अच्छे से मिक्स कर देंगे इसको। चूल्हा बंद हमने क्यों करना है, क्योंकि बाज़ वक़्त अगर पकते दूध में डालेंगे ना शीरा तो बाज़ वक़्त दूध जो है वो फटने का भी खतरा होता है। इसलिए आप जब भी ये सवैयाँ बनाएं तो इसमें चूल्हे को बंद करके तो आप डालें, क्योंकि शीरा भी हमारा पका हुआ है और सवैयाँ भी बहुत अच्छे से गाढ़ी हो चुकी हुई हैं। तो और माशाल्लाह से यहाँ पे सवैयाँ हमारी बहुत अच्छे से तैयार हो चुकी हुई हैं। अब हम चलते हैं इनको डिश आउट करने के लिए और यहाँ पे हम इसको डिश आउट कर रहे हैं और आप देख सकते हैं ज़बरदस्ती क्रीमी विदाउट क्रीम खोया ज़बरदस्ती हमारी ये सवैयाँ जो हैं ये तैयार हो चुकी हैं। और सर्दियों में इनको खाने का अपना ही मज़ा होता है। आप इनको गर्म खाएं या फिर ठंडा करके खाएं, दोनों सूरतों में ये बहुत मज़े की लगती हैं। तो इस ज़बरदस्त रेसिपी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में और चैनल पर अगर आपने फर्स्ट टाइम विज़िट किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।